नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज स्वागत करता हूं वास्तु शिखर में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं कि जो घर में वास्तु दोष होता है उसका प्रभाव हमारे घर में होने वाले बच्चों पे पड़ता है। यानी कि अगर घर में वास्तु दोष होगा तो उस घर में जिस बच्चे का जन्म होगा उसके कुंडली में भी वैसी ही स्थिति आएगी जैसे कि उस समय घर के वास्तु की होती है। यानी घर में अगर पितृदोष होगा तो बच्चों की कुंडली में पितृदोष आएगा। अगर घर में शुक्र की स्थिति खराब है, अग्निकोण खराब है, तो बच्चे की कुंडली में भी शुक्र खराब होता है। क्योंकि जिस तरीके से माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है तो उस समय घर के वास्तु का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर भी उसी तरह से पड़ता है। कई बार देखे होंगे कि घर में पितृदोष है तो बच्चे का विकास पूरा नहीं होता और वो बच्चे कई बार हैंडीकैप्ड या कई तरह के अबनॉर्मल हो जाते हैं। आखिर में उसी एनर्जी की वजह से होता है। इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी घर में ऐसी स्थिति आई है तो आप उस घर में जाके देखेंगे कि नैऋत्य या ईशान में कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष था जिसमें उस बच्चे का जन्म हुआ और वो कभी बोल नहीं सका या कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो एक अबनॉर्मल बच्चा था, तो इसका पूरा का पूरा कनेक्शन वास्तु से होता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि किसी घर में 4 बच्चे हैं और चारों के चारों ब्रिलियंट हैं पढ़ाई में, वहीं पड़ोस के घर में ज्यादा पैसे होने के बावजूद भी वो बच्चे को और ज्यादा अच्छे से शिक्षा देने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई नहीं पढ़ता। ऐसा अचानक से क्या डिफरेंशिएट हो जाता है कि चारों के चारों टैलेंटेड है और वहां चारों के चारों बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है एजुकेशन में। इसका प्रभाव वास्तु की वजह से होता है। क्योंकि जब इनके बच्चों का जन्म किसी ऐसे घर में होता है जहां पे ईशान कोण अच्छा हो यानी गुरु का स्थान अच्छा हो तो ऐसे बच्चे का माइंड साफ होता है और गुरु के अच्छे प्रभाव होने की वजह से बहुत ही समझदार और टैलेंटेड बच्चे होते हैं। तो इन सब का पूरा कनेक्शन हमारे वास्तु से होता है। आज मैं इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा कि आखिर में ऐसा क्यों होता है और किस तरह के कुंडली में ग्रह आ जाते हैं जब घर में क्या वास्तु दोष होता है। तो लेकिन बीच में मैं इस टॉपिक को रोक के कुछ मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि बहुत लंबे समय से बहुत लोग पूछते थे कि सर ऐसा कब कोर्स लॉन्च करेंगे जब दूर दराज गांव में बैठे लोग या हाउसवाइफ जो कहीं बाहर नहीं जा सकती या मुंबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएस में बैठे हैं जो लोग सीखना चाहते हैं और फेस टू फेस नहीं सीख सकते, ऐसे लोगों के लिए कब कोर्स लॉन्च किया जाए जिसमें कि पूरा का पूरा वास्तु कोर्स, इसमें कोई बेसिक और एडवांस नहीं। क्योंकि जजमेंट करना बहुत मुश्किल है कि कोर्स में बेसिक क्या रखा जाए और एडवांस क्या रखा जाए। इसलिए कोर्स सिर्फ एक होना चाहिए जिसमें A to Z होना चाहिए और सारा चीज स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। तो इस कोर्स देने का मेरा मेन मकसद था कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो वास्तु में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन क्योंकि फीस ज्यादा है इसलिए वो सीख नहीं पाते, तो हमने इसमें बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में ये पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। ये कोर्स 2 तरह से होगा। एक तो वीडियोज के थ्रू होगा कि सबसे पहले आप कोर्स को वेबसाइट पे जाके आप कोर्स परचेज करेंगे और वहां पे आपको 1 सप्ताह के अंदर 4 चैप्टर दिया जाएगा और हर चैप्टर लगभग 45 मिनट का होगा। और उन चैप्टर के पढ़ने के बाद जो आपके मन में डाउट होगा उसके लिए हम 1.5 से 2 घंटे का एक लाइव सेशन देंगे और आपको उस डाउट को क्लियर करेंगे कि आपके मन में जो सवाल था उसके बारे में। तो टोटल ड्यूरेशन है 3 मंथ का और जो लगभग कोर्स का ड्यूरेशन होगा 60 घंटे के आसपास होगा, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। और 3 घंटे एवरी वीक 45 मिनट के हम 4 चैप्टर रखेंगे और 1.5 घंटे से 2 घंटे का हम एक लाइव डाउट सेशन रखेंगे कि जैसे आपने पढ़ाई शुरू किया, आपने एक 1 वीक का क्लास लिया, 1 वीक में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमने स्पेशल लाइव सेशन रखा है कि आप आइए और हम अपने क्वेश्चंस को मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू डाल दीजिए। उनमें जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे उसका मैं आंसर दूंगा कि उसका कैसे निदान करना है और उसके बारे में समझाऊंगा। साथ ही साथ पीडीएफ फॉर्मेट में इसके सारी चीजों को निकाल के आपको दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस कोर्स को 3 मंथ में क्यों डिवाइड किया। मैं चाहता तो इसको 1 वीक में सारा कोर्स दे सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि मैंने भी देखा है दिल्ली में बहुत लोग ऐसे टीचर हैं जो क्लासेस तो देते हैं, 2 दिन का क्लास होता है, एडवांस कोर्स होता है 6 डेज का होता है। 2 दिन और 6 दिन में कोई चमत्कार नहीं होने जा रहा, या आप अगर 6 दिन लगातार पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत है कि जब आप क्लास लेते हैं तो क्लासेस के बीच में गैप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आए कि आपको कहां कहां मिस्टेक कर रहे हैं, किस किस जगह पे गलती हो रही है, फिर वो आप डाउट सेशन में आके पूछिए, वहां पे आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियोज पूरे कोर्स पूरे डले होंगे लेकिन आप 1 वीक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 वीक का जो कोर्स होगा उसी को स्ट्रीम कर पाएंगे।
उसी को देख पाएंगे। फिर अगले वीक में अगला सेशन अनलॉक होगा। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम 3 मंथ में सीखेंगे। बीच में आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्लस में हम लोग जहाँ पे वास्तु करने जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे केस स्टडीज होती हैं। जैसे कई जगह नैऋत्य कोण में वास्तु दोष बहुत खराब है तो वहाँ के उन लोगों की एक अलग ही समस्या होती है। ईशान कोण में अलग समस्या होती है, अग्नि कोण में अलग समस्या होती है, नॉर्थ में अलग होती है। ऐसे हर एक दिशाओं में अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से लोग हमें बुलाते हैं वास्तु के लिए। तो उन केस स्टडीज को हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जहां वास्तु करने गए थे वो नक्शा कैसा था, हमने उसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप उसका करेक्शन किया, हमने उसका ग्रेडिंग कैसे किया, वो ग्रेडिंग करने के बाद क्या क्या वास्तु दोष दिखा मुझे, और हम लोगों ने उसको किस तरीके से गाइड किया। यानी पूरी कोर्स करते समय कहीं भी आपको कुछ भी डाउट हो हम सपोर्ट करेंगे आपको। सबसे पहले मैं बताता हूं कि इसके साथ और क्या क्या आपको हम प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी वेबसाइट पे जो हमारा ई मैगजीन या कई तरह के कंटेंट हम डालते रहेंगे वास्तु से रिलेटेड, तो आप लाइफ टाइम लॉग इन करके वो हर चीज देख सकते हैं। आप एक बार कोर्स परचेज करते हैं उसके बाद आपको सारा कुछ लाइफ टाइम फ्री मिलता है। सेकेंड बात करता हूं कि बैग एंड टूल किट कहने का मतलब यह है कि जब हम वास्तु करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कंपास हो गया तो हम इलेक्ट्रिक कंपास यूज करते हैं, स्केल हो गया, मेजरमेंट टेप हो गया, नोटबुक हो गया। तो वो सारी चीजें एक बैग में बना के हम आपको कुरियर करेंगे, वो आपके एड्रेस पे चला जाएगा। क्योंकि जब आप वास्तु करने जाएंगे तो आपके पास वो सामान मौजूद होना चाहिए जिसको लेके आप वास्तु करते हैं। केस स्टडी मटेरियल क्या, जितना भी हम लोग वास्तु करने जाते हैं, जितने भी केस स्टडी जाते हैं जिसमें जो महत्वपूर्ण होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और कैसे हमने वास्तु किया वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और एवरी मंथ ई मैगजीन प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं नए नए टॉपिक के बारे में, वास्तु से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड, वो सारी चीज की आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ वास्तु कोर्स के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी कोर्स के तरफ। और एस्ट्रोलॉजी कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो कोर्स होगा वो होगा एस्ट्रो वास्तु का। क्योंकि पहले आप वास्तु सीखेंगे फिर सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी। देन उन दोनों को कैसे कनेक्ट करना है, हाउ टू प्रेडिक्ट कि अगर कुंडली में ये ग्रह खराब है तो जिस घर में जाएंगे वहां पे क्या वास्तु दोष होगा, ये पहले से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप घर देख के निकाल सकते हैं कि अगर इस घर में ये वास्तु दोष है तो इसका मतलब कि इनकी कुंडली में ये ग्रह यहाँ बैठा है और इस ग्रह के प्रभाव में ही यहाँ आए हैं। यानी कस्टमाइज वास्तु कर सकते हैं उनके जन्म कुंडली के अनुसार से। क्योंकि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सीख के कोई फायदा नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद ऐसे डॉक्टर होंगे जो बीमारी तो बता सकते हैं लेकिन आपके पास इलाज नहीं है। क्योंकि सिर्फ जेमस्टोन और कुछ पूजा पाठ करने से उसकी समस्या खत्म नहीं होती। अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर आप कभी मिले होंगे एस्ट्रोलॉजर से तो आपको महसूस हुआ होगा कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास बार बार जाते तो हैं, वो प्रॉब्लम्स भी बताते हैं कि ये महीना खराब रहेगा, ये साल खराब रहेगा, लेकिन कोई समाधान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम रत्न पहनते हैं और रत्न का कीमत भी बहुत ज्यादा होता है। उससे कम खर्चे में अगर हमने वास्तु को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके और घर का वास्तु को ठीक कर दिया तो ऑटोमेटिक है कि उस ग्रह के प्रभाव रुक जाते हैं और वहां पे उस घर के अच्छे प्रभाव होने की वजह से वो आदमी कम से कम नुकसान की तरफ नहीं जाता, वो धीरे धीरे आगे की ओर तरक्की करने लगता है। तो हमें फोकस करना है एस्ट्रो वास्तु पे, जो कि फाइनल कोर्स होगा। तो ये तक बेसिक मैं बताना चाह रहा था। अभी जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वास्तु सीखने के लिए, क्योंकि अभी कोर्स डिजाइन करने में लगभग 15 दिन का समय लगेगा, तो 15 डेज के बाद ही हम वेबसाइट पे इसको लेके आएंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वास्तु सीखने के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए, एस्ट्रो वास्तु सीखने के लिए, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं और वो उनको ग्रुप में रखा जाएगा। और जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा हम उनको तुरंत लिंक शेयर करेंगे और वहां से वो कोर्स को देख सकते हैं, वहां से वो सीख सकते हैं। और साथ ही साथ एक मकसद और भी था कि हमारे यहाँ पे वास्तु की जिन क्वायरीज हैं वो बहुत दूर दूर से आती हैं, दूर दराज इलाके से आती हैं, गांव दूर दूर के गांव से आते हैं। हर जगह हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसलिए हमारी यह भी इच्छा थी कि आप लोग जितने लोग कोर्स सीखते हैं उसमें से कुछ लोग जो इंटरेस्टेड हैं बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए, उनको हम स्पेशल दिल्ली बुला के और उनको 15 डेज का प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर सकें। और ये कोर्स बहुत जरूरी उनके लिए भी है जो आर्किटेक्ट हैं, जो इंटीरियर डिजाइनर हैं। क्योंकि मैं कई बार जाता हूँ वास्तु करने बड़े बड़े बिल्डर्स के पास, तो मैं देखता हूँ कि लोग घर खरीदने तो आते हैं लेकिन सबसे पहले वास्तु की इंक्वायरी करने लगते हैं और उनको अगर वास्तु अच्छा नहीं लगता है तो वो घर नहीं परचेज करते, जिसमें लॉस बिल्डर का होता है। तो अगर आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर अगर शुरू से उस चीज का ध्यान रखें, वास्तु के 16 जोन का ध्यान रखें और उस तरीके से वो डिजाइन करते हैं,
तो ऑटोमेटिक है कि बिल्डर के लिए बहुत आसान हो जाता है, तो उनका घर आसानी से बिक जाता है। तो चलिए, ये तो थी कोर्सेज की, आगे बातें होती रहेंगी इस तरह की। अब हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक था कि आखिर में ये जो वास्तु के ग्रिड हैं, यानी वास्तु के कौन से एरिया में, कौन से डायरेक्शन में वास्तु दोष होने से कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि ये जो 16 जोन्स हैं वास्तु चक्र का, किस जोन में क्या वास्तु दोष होता है, तो कैसे कुंडली का निर्माण होता है, आप मिला के देख सकते हैं। आपके घर में देखेंगे कि बच्चे का जन्म हुआ तो उसके कौन से वास्तु की वजह से उसकी कुंडली में कौन से ग्रह कैसे बैठे हैं। सबसे पहले ये तो हमने मैं एक जन्म कुंडली बना रहा हूं। ये 12 घर हैं। अब मैं बात करता हूं कि इस चक्र में कहां पे क्या प्रॉब्लम होने से बच्चे का कौन सा ग्रह खराब हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण मैं बात करता हूं ईशान कोण के बारे में कि आखिर में ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट यानी मेडिटेशन, माइंड, क्लियरिटी ऑफ विजन, नॉलेज का जगह है। अगर ये सबसे पॉजिटिव जोन है हमारे घर का, यहां से सबसे शुद्ध ऊर्जा आती है। मान लीजिए कि एक ऐसे घर में जहां पे ईशान कोण में कोई वास्तु दोष हो, यानी कि टॉयलेट बना हो या गंदगी बहुत ज्यादा हो यहाँ पे, और उस समय कोई लेडी कंसीव करती है उस घर के अंदर, तो ऑटोमेटिक है कि जन्म कुंडली में गुरु खराब हो जाएगा। या तो गुरु 8वें घर में बैठ जाएगा या फिर राहु के साथ कहीं ना कहीं बैठ कर नेगेटिव में चला जाएगा। यानी किसी न किसी कंडीशन में जुपिटर खराब हो जाएगा। और अगर गुरु खराब हो गया तो आप सोच सकते हैं कि जन्म कुंडली में जब गुरु खराब होता है तो लाइफ में किसी चीज को पाने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। एक छोटी से छोटी चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। मेडिटेशन और नॉलेज की कमी होती है जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है लाइफ में। तो ये एक दूसरा मैं बात करूंगा साउथ वेस्ट के बारे में। क्यों? ये दोनों ही 180 डिग्री पे है, आमने सामने है। जब ये पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है तो ये नेगेटिव एनर्जी यहां से क्रिएट होता है। पितृ का स्थान है, तो जब पितृ के स्थान पे कोई वास्तु दोष होगा यानी कि साउथ वेस्ट में, तो क्या होगा? जब भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाते हैं तो जन्म घर में पितृ दोष बनता है। और जब घर में पितृ दोष होता है तो उस समय सबसे बड़ी एक समस्या आती है कि बेबी होने में प्रॉब्लम होती है, कंसीव करने में इश्यूज आने लगते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से कंसीव कर लेती हैं तो ऑटोमेटिक है कि उस बच्चे की कुंडली में पितृ दोष आएगा। या तो 5th हाउस में राहु बैठा होगा या 8th हाउस में राहु बैठा होगा, या सन प्लस राहु, ये साथ बैठे होंगे। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जो पितृ दोष है वो 5वें घर, 8वें घर और सूर्य और राहु की वजह से होता है। तो जब 5th हाउस में राहु बैठेगा ऑटोमेटिक है कि 5th हाउस को डेड कर देता है और वो पितृदोष बन जाता है और जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। ये जो मैं बता रहा हूं इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं कि एक ऐसे घर में जहां पे साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, उस घर में जितने ही बच्चों का जन्म हुआ है वो आप देखेंगे कि इस तरह के ही कुंडली है उसकी। या फिर अगर किसी की कुंडली में अगर पितृदोष बना हुआ है, 5म राहु, 8म राहु, अगर ये सब बना हुआ है तो आप देख सकते हैं कि उनका जहां पे जन्म हुआ था वहां पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में खास करके इस जगह पे टॉयलेट था या कोई ना कोई बहुत ही गंदगी थी, बहुत ही नेगेटिविटी थी, या मेन डोर था वहां पे। तो ये तो था ईशान कोण और साउथ वेस्ट। अब मैं बात करता हूं शुक्र का। कई बार क्या होता है घर में अग्नि का जोन खराब हो जाता है। अब अग्नि का जोन 135 डिग्री पे आता है, शुक्र का स्थान है। अब इस जगह पे पानी डालते हैं यानी अग्नि को खराब करते हैं किसी न किसी कंडीशन में, टॉयलेट की वजह से या फिर सिर्फ बाथरूम ही बना देते हैं तो अग्नि खराब हो जाता है। अब एक ऐसे घर में जिस घर के अंदर अग्नि की ऊर्जा खत्म हो गई, अग्नि की एनर्जी खत्म हो गई और अग्नि खराब है वहां पे, जब उस घर में बच्चे का जन्म होगा तो सबसे पहला चीज दिखता है कि बच्चे का वजन, यानी बच्चे का उतना ग्रोथ नहीं हो पाता, इसलिए बच्चे का वजन हमेशा कम होता है। यानी अगर मैं बात करूं तो 2.5 किलो के आसपास ही होता है। तो एक तो वजन कम हो गया, दूसरा क्या, उनका लिवर सिस्टम बचपन से ही कमजोर होता है। यानी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम लाइफ में नॉर्मल आने ही लगती है, क्योंकि जब बच्चे के जन्म के समय जब उस घर में अग्नि की ऊर्जा खराब थी
तो ऑटोमेटिक है कि बच्चे की लाइफ, बच्चे का जीवन या बच्चे का शरीर भी वैसा ही निर्माण होता है। और फिर उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आने लगती है। ये शुक्र का स्थान है, ये फाइनेंस का जोन है, तो कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा। अग्नि की वजह से एनर्जी लेवल डाउन रहती है, वो थोड़े आलसी बच्चे हो जाते हैं और कई बार उनको पेट की समस्या रेगुलर आनी ही शुरू हो जाती है। तो ये साउथ ईस्ट की वजह से होता है। तो हमने मेजर जो स्टडी कर रहे थे, हमने देखा कि जैसे ईस्ट खराब है, ईस्ट खराब होगा तो सन खराब होगा, सन खराब होगा तो क्या होगा, सोशल कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, सोशल लाइफ नहीं होगा, वो अपने साथ ही अंदर दबे ही दबे रहते हैं। एक चीज और मैं बात करना चाहता हूं, मैंने देखा साउथ वेस्ट में जब वास्तु दोष वाला घर होता है तो जनरली बच्चों का डेट ऑफ बर्थ का नंबर भी 4 पे जाता है, यानी 13 या 4 ऐसे नंबर भी हमने देखे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे केसेज में मैंने ऐसा देखा है। तो अभी मैं बात करता हूँ ईस्ट का। ईस्ट क्या सोशल कनेक्टिविटी को खराब करता है, वो लोग लाइफ में ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, वो अपने अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं। वैसे में मैं नॉर्थ की बात करूंगा कि अगर नॉर्थ में गड़बड़ हो गई, यानी नॉर्थ बहुत ज्यादा खराब है घर के अंदर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बट नॉर्थ खराब है तो बुध खराब होगा, और बुध खराब होने से क्या होता है, वो हकलाने लगते हैं, उनको बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, उनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा खराब होने लगता है, क्योंकि नॉर्थ जो है वो बुध यानी मरकरी का स्थान है, साथ साथ एक कुबेर का स्थान है। तो सबसे बड़ी जो हमने मेजर देखा, इस कुबेर को लेकर तो नहीं देखा, लेकिन हमने देखा नॉर्थ में जब प्रॉब्लम थी तो वो बच्चे बोलने में थोड़ा इशू हुआ उनको, वो कई बार हकलाने लगे या अच्छे से अपनी बातों को सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं, इससे हम आप ग्रहों को और कुंडलियों को आपस में मिला सकते हैं। मेरे समझाने का ये मकसद था कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर में अगर वास्तु दोष हो तो उसको ठीक कर लिया जाए, तभी आगे कंसीव करने के लिए प्रोग्राम बनाया जाए। क्योंकि अगर उससे पहले अगर उस घर में बच्चे का जन्म होता है तो एक वास्तु दोष की वजह से, एक घर की गलती की वजह से पूरा जीवन भुगतना पड़ता है बच्चे को। दूसरी चीज यह है कि आप घर को एक एक एनर्जी को कोरिलेट करके देखिए। जैसे साउथ ईस्ट है, अब यहाँ पे वास्तु दोष है तो नॉर्मल में देखेंगे कि आपके पास अगर पानी है यहाँ पे आपके घर में, आप देखेंगे आप जितना भी अर्निंग करके रख लीजिए, आप हमेशा कर्जे में ही डूबे रहेंगे। अग्निकोण का इतना बुरा प्रभाव होता है, कॉन्फिडेंस खत्म होता है, पेट खराब होता है, वो सब बात की बात है। अगर किसी घर के नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है या किचन है या नेगेटिव एनर्जी है, तो सारा का सारा जितना भी इनकम है वो जाता है मेडिसिन में, प्लस में विजन खराब हो जाता है, सोच नहीं सकते क्या करना है लाइफ में, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देता है। सेम साउथ वेस्ट है पितरों की, कि अगर घर में पितृ दोष है तो समस्याएं पितृ दोष से रिलेटेड रेगुलर आती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही।